दोस्तों नमस्कार, मैं मेघराज स्वागत करता हूं आप सभी का एमट्यूब एजुकेशन पर। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं, क्योंकि इस चैनल पर हम रोज़ाना शाम को 5 बजे जनरल नॉलेज के वो 20 क्वेश्चंस कवर करते हैं जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए पेन पेपर लेकर बैठें, वीडियो को पूरा देखें, महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करते चलें और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन ए है नारंगी, बी है नीला, सी है सफेद या फिर डी है हरा। इनमें से हमें बताना है कि आसमान से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नीला। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले कहां शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है हरियाणा या फिर डी है आंध्र प्रदेश। इनमें से किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को शुरू किया गया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राजस्थान। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं, राजस्थान के नागौर जिले से अपने प्यारे भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून तोड़ा था? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, बी है सूरत, सी है दांडी या फिर डी है साबरमती। इनमें से बताना है कि कौन से शहर से नमक कानून तोड़ा गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दांडी से। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ किसने अपनी नाइटहुड उपाधि को त्याग दिया था? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, बी महात्मा गांधी, सी सैयद अहमद खान या फिर डी दादा भाई नौरोजी। इनमें से बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उससे परेशान होकर अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। उनका नाम हमें इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी है प्रधानमंत्री, सी है कार्यवाहक मुख्यमंत्री या फिर डी है राज्यपाल। इनमें से हमें बताना है कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस समय वहां का मुखिया कौन होता है, इस तरह समझें और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन ए है रश्मि रथी, बी है उर्वशी, सी है कुरुक्षेत्र या फिर डी है संस्कृति के 4 अध्याय। ये जो रचनाएं हैं ऑप्शंस में, ये सारी रामधारी सिंह दिनकर जी की हैं और इनमें से हमें बताना है कि किस रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उर्वशी के लिए। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से कौन सी नदियों द्वारा बनाया जाता है? ऑप्शन ए गंगा और यमुना, बी गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और महानदी या फिर डी महानदी और ब्रह्मपुत्र। इनमें से हमें बताना है कि सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गंगा और ब्रह्मपुत्र। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में ये बता दें कि ये जो डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है यह कौन से राज्य में बनाया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए नरसिंहदेव प्रथम, बी महिपाल, सी चोल शासकों ने या फिर डी विष्णु गोपा ने। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में स्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था यह हमें बताना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नरसिंहदेव प्रथम। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए इयान फ्लेमिंग, बी स्टीफन हॉकिंग, सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर डी ग्राहम बेल। इनमें से बताना है पेनिसिलिन जो एक मुख्य एंटीबायोटिक है उसका आविष्कार किसने किया था और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1949, बी 1951, सी 1952 या फिर डी 1953। कौन से सन में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1951 में। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है?
ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, बी है हुगली, सी है भागीरथी या फिर डी दामोदर। कौन सी नदी है जिसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी दामोदर। आप जल्दी से कमेंट करें कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोपेन, बी मीथेन, सी ब्यूटेन या फिर डी ईथेन। कौन सी गैस है जिसे हम मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मीथेन। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी अफ्रीका या फिर डी दक्षिण अफ्रीका। कौन सा महाद्वीप है जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। यह है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप। अगर बात करें जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटे महाद्वीप की, तो अंटार्कटिका का नाम आता है। आप ये दोनों चीज़ें जरूर याद रखें, कंफ्यूज ना हो। और अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी महाराष्ट्र। कुचिपुड़ी नृत्य का प्रारंभ भारत के किस राज्य से हुआ है, आप ये समझ सकते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, जब आंध्र प्रदेश की बात आती है तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य जो बनाया गया था उसका नाम भी आंध्र प्रदेश ही है। अगला क्वेश्चन है, अंधे की लकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एकमात्र सहारा, बी अंधे की मदद करना, सी सहानुभूति रखना या फिर डी मदद का भाव रखना। दोस्तों, यह क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है और इसी वजह से हमने इस वीडियो में इसे कवर किया है। अंधे की लकड़ी का जो मुहावरा है उसका सही अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए एकमात्र सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत का दिल कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश या फिर डी झारखंड। ऑप्शन हमें बताना है कि किस राज्य को भारत का हृदय या दिल भी कहते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी टेनिस या फिर डी फुटबॉल। कौन से खेल से रंगास्वामी कप संबंधित है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजा के टीके की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए लुई पास्चर, बी हैनीमैन, सी एडवर्ड जेनर या फिर डी रॉबर्ट कोच। इनमें से हमें बताना है कि हैजे के टीके की खोज किसने की थी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रॉबर्ट कोच। इन ऑप्शंस में से एक ऐसे हैं जिन्होंने चेचक के टीके की खोज की है और आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखें कि इनमें से चेचक के टीके की खोज किसने की है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए है बाबर, बी है महमूद गजनवी, सी है मोहम्मद गौरी या फिर डी है मोहम्मद बिन कासिम। इनमें से हमें बताना है कि सबसे पहले अपने प्यारे भारत में बारूद का इस्तेमाल किसने किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बाबर ने। बाबर पहला मुगल शासक भी था, आप इसे भी ध्यान रखें। और पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। और अगला क्वेश्चन है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? ऑप्शन ए 746, बी 647, सी 476 या फिर डी 1024। इस क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। जो 20वां क्वेश्चन होता है हमारे लिए होमवर्क होता है और इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। दोस्तों, उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में, मित्रों में, सगे संबंधियों में जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना व्यक्तित्व इस तरह से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल शाम 5 बजे एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।